मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। आज इसी से मिलती जुलती मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें 4 बहनें होती हैं। एक का नाम भूख, एक का प्यास, एक का नींद और एक का आशा। 4 बहनें होती हैं और उनमें एक दिन झगड़ा हो जाता है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। तो भूख कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, और प्यास कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद कहती है मैं सबसे बड़ी हूँ, और आशा कहती है नो 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 मैं सबसे बड़ी हूँ। तो वो चारों में झगड़ा हो जाता है और वो राजा के पास जाती हैं और राजा से कहती हैं कि अब आप ही हमारा समाधान कीजिए। तो राजा कहता है कि ठीक है, तुम सब बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख कहती है कि महाराज मेरे लगने पर ही लोग नई नई पकवान बनाते हैं खाते हैं, अगर मैं ना लगूं तो लोग ना भूखे मर जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आज रात को हम तुम्हारी परीक्षा लेते, तुम जाओ और लगना बंद हो जाओ। और तुम तो सब चले जाते हैं। तो भूख जब लगती है तो कहते हैं कि आज घोषणा कर दो कि नगर में कोई भी खाना नहीं बनेगा, तब देखते हैं कि भूख लगती है तो लोग क्या करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, तो नगर में खाना नहीं बनता, सब लोग चुप हो जाते हैं। तो दूसरे दिन जो भूख है उससे नहीं रहा जाता। तो राजा ने कहा अगर तुम्हें भूख लगने पर भी तुम खुद को सहन कर सकी तो तुम बड़ी हो, अदरवाइज तो नहीं। तो दूसरे दिन वो भूख को सब सहन नहीं कर पाते तो सूखी रोटियां खाने लग जाते हैं। तो प्यास भागी भागी राजा के पास आती है कि राजा देखो वो भूख को सहन ही नहीं कर पाई तो वो कैसे बड़ी हुई। मैं बड़ी हूँ ना प्यास। राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो। उसने कहा मेरे लिए लोग पानी का इंतजाम करते हैं, कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, और मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम जाओ और 2 दिन प्यास को सहन करके दिखाओ तो तुम बड़ी हो सकती हो। तो वो जाती है और उसे फर्स्ट डे तो सब सहन करते, सेकंड डे जब उसे इतनी तेज प्यास लगती है तो वो सारे कुएं तालाब बंद कर दिए जाते हैं। तो लोग प्यास की वजह से बेहाल हो जाते हैं। तो वो एक गड्ढे का पानी पीने लग जाती है। तो भागी भागी नींद आती है कि महाराज वो तो हार गई, वो गड्ढे का पानी पी रही है, तो अब तो मैं बड़ी हुई ना। तो राजा कहता है नींद तुम क्यों बड़ी हुई। उसने कहा जब सब लोग हार थक जाते हैं तो मैं ही उन्हें सोने के लिए प्रेरित करती हूँ, लोग नए नए बिस्तर तकिए बनवाते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ और आज तुम सबको लगना आज सबको लगना बंद हो जाओ, फिर देखते हैं। तो वो सबको लगना बंद हो जाती है। तो एक दिन तो सब सहन, दूसरे दिन लोग ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह पर सोना स्टार्ट कर देते हैं, इतने थक जाते हैं। तो भागी भागी आशा आती है, तो कहती है भगवान उससे भी सहन नहीं हुई नींद, तो इससे तो मैं बड़ी हुई ना। तो राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो। तो उसने कहा चलो आप मेरे साथ। तो नींद उसे लेके एक कारीगर के घर पे जाती है जहाँ पर एक दीपक जलता रहता है और वो कारीगर पूरी रात काम करता है। वो कहती है कि राजा ये पूरे दिन रात से केवल इसी आशा के साथ काम करता है कि ये काम करेगा तो इसे कुछ धन मिलेगा। तो वो कहता है कि अगर इसकी आशा ना रही तो कहा ये काम करेगा ही नहीं। राजा ये चीज़ देखता है और ऑब्जर्व करता है। तो आशा उससे कहती है कि आपको आशा इसीलिए आप राज्य चला रहे हो, आपको आशा है कि आपका बेड़ा बड़ा होकर आपके राज्य को संभालेगा, इसको आशा है कि ये काम कंप्लीट होगा तो ये कमाएगा, इसलिए आशा ही है। इसलिए हमें जीवन में आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और आशा के भरोसे ही हमें दिन रात काम करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।